हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विक टिप्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 28 मार्च और 28 मार्च से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो अब प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। अभी अमूल ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय कारोबार अमेरिका में शुरू किया है। विश्व क्षय रोग दिवस ये 24 मार्च को मनाया गया है। फिलिस्तीन प्राधिकरण के प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद मुस्तफ़ा को नामित किया गया है। अभी देखिए, मिजोरम राज्य में पाम संडे का त्यौहार पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया है। T20 मैच में 12,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं विराट कोहली। NCRB का संकलन एप्लीकेशन यह अमित शाह जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। अभी डेविड सीटलर का निधन हो गया है। ये कौन है? लेखक हैं। पायलट आराम नियमों का उल्लंघन करने पर DGCA ने अभी एयर इंडिया एयरलाइन पर 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पृथ्वी चंद्रमा के संचार के लिए वेकेकियाओ 2 रिले उपग्रह चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक क्षुद्रग्रह का नाम जयंत मूर्ति के नाम पर रखा है। अब देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 में कौन सा देश पहली बार भाग लेगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सऊदी अरब। सऊदी अरब एक अरब देश है। यह प्राचीन परंपराओं को फॉलो करने वाला एक अरब देश है। तो यहाँ की पार्टिसिपेंट अभी तक इस प्रतियोगिता में भाग नहीं ले रही थी, लेकिन पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में अभी भाग लेंगी। इनका नाम क्या है? रूमी अलकाहतानी। ये भाग लेंगी जो कि है 27 वर्ष की मॉडल। ठीक है। और देखिए, जो रूमी अलकाहतानी है ये मिस सऊदी अरब भी रह चुकी हैं। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2024 का आयोजन मैक्सिको में किया जाएगा। वर्तमान में निकारागुआ की सेनिस पलासियोन ये मिस यूनिवर्स हैं। ठीक है। और चेक गणराज्य की क्रिस्टीना पिजुकोवा, इन्होंने 9 मार्च 2024 को भारत के मुंबई में मिस वर्ल्ड 2024 का ताज पहना है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। देखिए, यहाँ पर एक फैक्ट और आप देख लें कि जो सऊदी अरब है यहाँ की राजधानी रियाद, यहाँ पर अभी सऊदी अरब का पहला अल्कोहल स्टोर भी खोलने को मंजूरी दी गई है। तो अभी तक यहाँ पर अल्कोहल बैन थी। क्यों? क्योंकि सऊदी अरब में मुस्लिम धर्म के 2 पवित्र स्थल मक्का और मदीना स्थित हैं और मुस्लिम धर्म में अल्कोहल बैन है, इसीलिए यहाँ पर अल्कोहल बैन थी इस देश में। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के दौर के कारण अभी जो टूरिस्ट आते हैं इस देश में उनको सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हों, इसी को ध्यान में रखते हुए ही यहाँ की जो राजधानी रियाद है यहाँ पर अल्कोहल स्टोर खोलने को मंजूरी दी गई है। और देखिए, जो संयुक्त अरब अमीरात है, संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में UAE के पहले हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन किया गया है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ पर आप मैप देख सकते हैं। सऊदी अरब की कैपिटल रियाद है। करेंसी यहाँ पर सऊदी रियाल चलती है और प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन सलमान। ठीक। नेक्स्ट, विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया गया है या किस दिन मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है 27 मार्च। 27 मार्च को वर्ल्ड थिएटर डे या फिर विश्व रंगमंच दिवस के रूप में मनाया जाता है। और देखिए, यह दिवस क्यों मनाया जाता है विश्व रंगमंच दिवस? तो जो थिएटर से जुड़े कलाकार हैं उनको सम्मानित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को। मार्च मंथ में अब तक जो महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उसमें 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया है। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 7 मार्च को जन औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के रूप में मनाया गया है। 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे, 12 मार्च को मॉरिशस दिवस, 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस के रूप में मनाया गया है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और 16 मार्च को मनाया गया है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। और देखिए, 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया है। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस, 19 मार्च को इंटरनेशनल क्लाइंट डे, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस और विश्व प्रसन्नता दिवस, साथ ही साथ विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया है।
21 मार्च को विश्व वानिकी दिवस मनाया गया है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 23 मार्च को भी शहीद दिवस, साथ ही साथ विश्व मौसम विज्ञान दिवस। अच्छा, जो विश्व मौसम विज्ञान दिवस है यह 23 मार्च को मनाया गया है और 24 मार्च को अभी मनाया गया है विश्व टीबी दिवस। ये भी आपको याद रखना है, विश्व टीबी दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, लुइस मोंटेनेग्रो। लुइस मोंटेनेग्रो ये बने हैं पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री। इमेज यहाँ पर आप इनकी देख सकते हैं। अच्छा, जो साइमन हैरिस हैं ये अभी आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं और सबसे युवा, आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। ठीक, और फ्लोटिटियो ये तुवालू का नाम आपने सुना है, तुवालू की अभी प्रधानमंत्री बनी है। उल्जास वेक्टिनेव ये कजाकिस्तान की प्रधानमंत्री हैं, अभी जल्द ही बने हैं। और पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है, करेंसी यूरो चलती है। 1498 में एक पुर्तगाली यात्री भारत आया जिसका नाम है वास्को डिगामा। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि वास्को डिगामा कौन है, तो ये है पुर्तगाली। नेक्स्ट, डोल पूर्णिमा का उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में भी डोल पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया है। और देखिए, जो त्रिपुरा राज्य है यहाँ पर खर्ची पूजा ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है और कर्नाटक में कंबाला उत्सव। और देखिए पश्चिम बंगाल, यहाँ मैप देख सकते हैं, एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं। पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित राजधानी कोलकाता है। इस राज्य का गठन हुआ 26 जनवरी 1950 को। मुख्यमंत्री हैं सुश्री ममता बनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। राज्यपाल है डॉक्टर सीवी आनंद बोस। लोकसभा की 42 सीटें हैं। राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। विधानसभा सीटें यहाँ पे 294 हैं। आधिकारिक भाषा बांग्ला और जिलों की संख्या है 23। राष्ट्रीय उद्यान बुक्शा, गोरुमारा, न्योरा वैली, सिंगालीला, सुंदरवन और जल्दापारा ये राष्ट्रीय उद्यान है। देखिए, राष्ट्रीय उद्यान का एक सेपरेट वीडियो मैंने आप सभी के लिए अपलोड कर दिया है, तो उसको आप ज़रूर वॉच करिए। उसमें सभी राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान की जानकारी आपको मिलने वाली है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विद्युत मंत्रालय द्वारा किसे मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है? तो ग्रिड इंडिया को भी विद्युत मंत्रालय के द्वारा मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा दिया गया है। ग्रिड इंडिया को ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, ग्यासवेन जेसुन पीमा वांगचुंग मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, ये जो नाम है काफ़ी ज़्यादा टिपिकल है। ग्यासवेन जेसुन पीमा वांगचुंग मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं ये भूटान गए हुए थे अपनी यात्रा पर, तो यहाँ पर ही इन्होंने अभी ये जो ग्यासवेन जेसुन पीमा वांगचुंग मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल है इसका उद्घाटन किया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भूटान। ठीक है, और देखिए एडिशनल पॉइंट देख लेते हैं। तो भूटान की कैपिटल थिम्पू है, करेंसी यहाँ पर न्यूट्रिग्राम चलती है। प्रधानमंत्री यहाँ के शेरिंग टोब्गे हैं। अभी जब मोदी जी इस देश की यात्रा पर गए थे तभी इनको भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द ट्रिब्यूट ग्यालपो यह भी मिला है। भूटान के साथ सीमा साझा करने वाले जो भारत के राज्य हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, टोटल 4 राज्य भारत के हैं जो भूटान से सीमा साझा करते हैं। और भूटान और भारत के बीच में जो सीमा है वो है 699 किलोमीटर की। भूटान को ड्यूक यूल के नाम से जाना जाता है जिसका अर्थ है थंडर ड्रैगन की भूमि, ये भी आपको याद रखना है। और देखिए 2 फैक्ट और आपको याद रखना है कि दक्षिण एशिया में सबसे बेहतरीन इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने वाला जो देश है वो है भूटान। और भूटान में जितने भी आवारा कुत्ते घूमते हैं इनकी नसबंदी कर दी गई है। तो आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश ये बना है भूटान। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेडी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। ये अभी एवरेडी के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए गए हैं। ठीक, और देखिए ये जो नीरज चोपड़ा हैं इनका संबंध भाला फेंक से है
यानी कि जेवलियन थ्रोअर हैं, और ये किस राज्य के हैं, तो हरियाणा राज्य के हैं। ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं। पीवी सिंधु, ये सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआरपीएफ की ब्रांड एम्बेसडर है। और देखिए जो विराट कोहली हैं, ये पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी में निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए हंसा मेहता। इनको भी भारतीय संघ लोक सेवा आयोग में निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है। और देखिए ये जो मरियम मेमम मैथ्यू हैं, इनको भी डिजिटल न्यू पब्लिशर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किशोर मकवाना को एनसीएससी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो अनुराग अग्रवाल हैं, इनको संसद सुरक्षा का प्रमुख नियुक्त किया गया है। यहाँ पर कुछ पॉइंट देख लेते हैं यूपीएससी से संबंधित। तो इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 को हुई है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं यूपीएससी के मनोज सोनी। देखिए यूपीएससी जो है, इसके बारे में संवैधानिक प्रावधान क्या है, यानी कि भारतीय संविधान में कहाँ पर इसको मेंशन किया गया है, तो भारतीय संविधान का जो भाग 14 है, इसके अंतर्गत आर्टिकल 315 से 323 में संघीय लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। चार्ल्स कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ये भी महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय रंग बरसाव प्रतियोगिता शुरू हुई है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है बेगूसराय। बिहार का जो बेगूसराय है, यहाँ पर अभी 2 दिवसीय रंग बरसाव प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया है। अच्छा, जो बेगूसराय है बिहार का, अभी एक इंडेक्स जारी किया गया था एयर आईक्यू इंडेक्स के अनुसार दुनिया का जो सबसे प्रदूषित शहर है, ये है बिहार का बेगूसराय। और जो उत्तर प्रदेश का अयोध्या है, अयोध्या में जो हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू हैं, हनुमानगढ़ी के बेसन के लड्डू को जीआई टैग दिया गया है। साथ ही साथ अयोध्या में दुनिया की सबसे लंबी सोलर लाइट लाइन भी स्थापित की गई है। हिमाचल प्रदेश का जो शिमला है, यहाँ पर राष्ट्रीय आलू अनुसंधान का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। राष्ट्रीय आलू अनुसंधान का हेडक्वार्टर ये लोकेटेड है हिमाचल प्रदेश के शिमला में। और उड़ीसा का जो कटक है, यहाँ पर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। तो ये चारों फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट एंड आज की क्लास का जो लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किस देश की सीमा पर IDD एंड IS सिस्टम को तैनात किया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ई चीन। भारतीय सेना ने अभी चीन की सीमा पर IDD एंड IS सिस्टम को तैनात किया है। और देखिए जो भारत की सेना है, ये दुनिया की 4थी सबसे ताकतवर सेना है। और भारत के जो सेना प्रमुख हैं कौन हैं, जनरल मनोज पांडे, ये भारतीय सेना प्रमुख हैं। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। चीन राजधानी बीजिंग है, करेंसी रेन में भी चलती है। राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। और भारत और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है, इसका नाम है मैकमोहन रेखा। ठीक है। और देखिए इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए ऐसा होमवर्क दिया था। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है रतन टाटा। और इस प्रश्न का आंसर आप सभी ने लिखा है कमेंट सेक्शन में। इसी तरह जो भी प्रश्न हम आपको देते हैं एज अ होमवर्क, उसके बारे में जितना डिटेल में हो सके लिखें। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, किस देश के प्रधानमंत्री लियो वाराडकर ने इस्तीफा दिया है, तो इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। सो देखिए ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ नाइस डे। सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।